औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोमेन वीएस वर्क ग्रुप है। और बेसिकली मैं इस टॉपिक में जो है मैं आपको डोमेन और वर्क ग्रुप का जो है वो थोड़ा डिफरेंस बताना चाहता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ ताकि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को स्टार्ट करने से पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो डोमेन क्यों ज़रूरी है और वर्क ग्रुप जो है वो क्यों यूज़ नहीं किया जाता प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। और जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पे दो पिक्चर्स और दो इन्वायरमेंट शो हो रहे हैं, डोमेन का और एक वर्क ग्रुप का। तो पहले हम वर्क ग्रुप से स्टार्ट लेते हैं। ये 3 सर्वर लगे हुए हैं, तीनों सर्वर के साथ एक लोकल डाटाबेस है। ये 2 क्लाइंट मशीन है और इन दोनों के साथ भी एक डाटाबेस है। जबकि डोमेन के एनवायरनमेंट में ये 3 सर्वर लगे हुए हैं, सिर्फ 2 के साथ डाटाबेस है और बाकी किसी के साथ कोई डाटाबेस नहीं है। और ये जो डोमेन के साथ डाटाबेस है इसके साथ ये रेप्लिकेशन लिखा हुआ है। बेसिकली ये एक डोमेन कंट्रोलर है और दूसरा जो है वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। तो वर्क ग्रुप के एनवायरनमेंट में ये सबके साथ डाटाबेस क्यों है और डोमेन के एनवायरनमेंट में ये डाटाबेस क्यों नहीं है, इस पिक्चर को मज़ीद जो है वो ब्रीफ करने के लिए जो है मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। तो मैं चाहता हूँ कि उससे स्टार्ट लेते हैं। अब वर्क ग्रुप के एनवायरनमेंट में ये एक यूज़र है और इस यूज़र का नाम वन है और ये अपनी मशीन से जो है ये एक फोल्डर फर्ज करें ये शेयर कर रहा है। अब ये जो PC1, PC2 और PC3 हैं, इनके पास ये यूज़र कैसे एक्सेसिबल होगा। अब PC1, PC2 और PC3 को यूज़र 1 का फोल्डर एक्सेस करने के लिए अपने पास अपनी मशीन में यूज़र 1 के क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर करवा होंगे। अब जैसे ही अपने पास ये यूज़र 1 के क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी मशीन में, तो ये इस यूज़र 1 की जो मशीन है इसकी लोकल डीबी से ऑथेंटिकेट होंगे। जैसे ही ये इसको ऑथेंटिकेशन करेगा, एक्सेस देगा, तो ये इन तीनों मशीन के पास भी ये फोल्डर जो है ये एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये यूज़र अपने पास इसके पासवर्ड चेंज कर देता है, यूज़र 1 का पासवर्ड 1 2 3 के बजाय 4 5 6 कर देता है, तो इस एनवायरनमेंट में क्या होगा। या अगर ये 3 मशीन्स के अलावा 10 मशीन्स हैं या 15 मशीन है वर्क ग्रुप के एनवायरनमेंट में या 20 मशीन है, तो वर्क ग्रुप जो है वो एक 15 से 20 मशीन के दरमियान तो जो है वो ऑथेंटिकेशन इजीली करवाएगा, फोल्डर वगैरह जो है वो शेयर फोल्डर एक्सेसिबल होंगे। लेकिन अगर वो 15 या 20 से ज़्यादा हैं तो फिर उसमें जो है ये आपको एक्सेस में जो है वो इशू आएगा नेटवर्क में। सम टाइम वो एक्सेस करवाएंगे, सम टाइम वो एक्सेस नहीं करवाएंगे। जैसा कि अभी मैं ये फर्ज करें ये 12 मशीन है, तो इस सेम सिनेरियो है जो भी प्रीवियस स्लाइड में आपको शो किया है। सेम यूज़र जो है वो फोल्डर शेयर करवा रहा है और इनके पास ये क्रेडेंशियल वगैरह भी कॉन्फ़िगर हैं। तो जब ये इसकी लोकल डीबी से ऑथेंटिकेशन के लिए जाएंगे, वो लोकल डीबी फर्ज करेंगे वो ऑथेंटिकेशन कर भी देता है। लेकिन वर्क ग्रुप के एनवायरनमेंट में क्योंकि ये 10-12 से ज़्यादा पीसीज को एक्सेस नहीं करवाता, इश्यूज आते हैं, तो ये इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, फ्रेंडली नहीं होगा। दूसरा, अगर ये यूज़र अपने क्रेडेंशियल चेंज कर देता है, यानी कि 1 2 3 के बजाय कोई और क्रेडेंशियल कर देता है, तो इन सब के पास फिर वही क्रेडेंशियल जो चेंज हो चुके हैं वो दोबारा कॉन्फ़िगर करना होंगे, तभी इनके पास एक्सेसिबल होगा। तो एक ये मतलब वर्क ग्रुप जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, मैनेज करना आसान नहीं है। अब हम चलते हैं डोमेन के एनवायरनमेंट में। फर्ज करें डोमेन का एनवायरनमेंट है, सेम एनवायरनमेंट है। तो डोमेन के एनवायरनमेंट में तो जो यूज़र है वो खुद से जो है वो शेयरिंग नहीं करेगा, बल्कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो जो एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि डोमेन की जिसके पास एक्सेस है, जिन यूज़र्स के पास ये रोल हैं, वो ये परफॉर्म करेंगे, यानी कि शेयर करवा सकते हैं फोल्डर्स को। तो अब इस इन्वायरमेंट में सेम अगर ये एक फोल्डर शेयर हो रहा है यूज़र 1 का, इन 3 मशीन्स के पास PC1, PC2, PC3 के पास ये फोल्डर कैसे एक्सेसिबल होगा। अब इन मशीन के पास इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए इस मशीन के क्रेडेंशियल लगाना ज़रूरी नहीं है।
उसकी क्या वजह। अब फर्ज करें PC1 के पास यूजर ए है, PC2 के पास यूजर बी है, PC3 के पास यूजर सी है, तो इनको इस मशीन का, यूजर 1 की मशीन का फोल्डर एक्सेस करने के लिए अपने पास यूजर 1 के क्रेडेंशियल लगाने की जरूरत ही नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में। ये अपने ही यूजर से इसको एक्सेस कर सकती हैं। वो कैसे? क्योंकि जो यूजर 1 है वो भी अपनी ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी से जाके करवा रहा है, यानी कि सर्वर से जाके करवा रहा है, जबकि यूजर ए, यूजर बी और यूजर सी भी अपनी ऑथेंटिकेशन एक्टिव डायरेक्टरी से जाके करवा रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट में इनको इस मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस यूजर का पासवर्ड चेंज भी हो जाता है तो सेम इस एनवायरनमेंट में इनकी एक्सेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑथेंटिकेशन है ये एक्टिव डायरेक्टरी से हो रही है, ना कि वर्क ग्रुप की तरह जो है वो लोकल डीबी से हो रही है। तो डोमेन और वर्क ग्रुप का जो एनवायरनमेंट है उसमें अब आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि वर्क ग्रुप का एनवायरनमेंट क्या है और डोमेन का एनवायरनमेंट क्या है। ये तो छोटी सी बिल्कुल डेमोस्ट्रेशन थी, यानी कि छोटा सा डेमो था आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए। अब डोमेन में अगर आप 20 से ज़्यादा पीसी यूज़ कर रहे हैं, 30 से ज़्यादा पीसी यूज़ कर रहे हैं, 100 ऑफ पीसीज यूज़ कर रहे हैं, 200 या इससे भी ज़्यादा अगर आप पीसीज यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इनको ऑथेंटिकेट करवाएगी और इसमें कोई एक्सेस में जो है वो इशू आएगा। कोई इशू नहीं आएगा वर्क ग्रुप के एनवायरनमेंट की तरह। अब वापस उसी पिक्चर की तरफ आते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, ये हर सर्वर के पास एक अपनी अपनी डीबी है। तो अब ये जितने भी यूजर्स हैं, ये वर्क ग्रुप के एनवायरनमेंट में ये यूजर भी है, ये सर्वर भी है। ये क्लाइंट जो है ये यूजर भी है, ये सर्वर भी है। ये यूजर और सर्वर क्यों है? क्योंकि इसके पास अपनी डेटाबेस है। अब ये सर्वर अगर इस मशीन की किसी चीज को एक्सेस करना चाहेगा तो इसको इस मशीन के क्रेडेंशियल लगाना पड़ेंगे। तो इस ब्याह पे अब ये सर्वर हो गया और ये क्लाइंट हो गया। जबकि जब ये क्लाइंट इस सर्वर की कोई चीज एक्सेस करना चाहेगा तो इसको इस सर्वर के जो है वो क्रेडेंशियल अपने पास लगाने पड़ेंगे। तो अब ये सर्वर हो गया और ये क्लाइंट हो गया। सेम सिनेरियो अब हम इसमें समझते हैं डोमेन में, जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल में भी समझाया। अब अगर ये क्लाइंट किसी चीज को एक्सेस करता है इस यूजर की या प्रिंट सर्वर को, तो इसको ये एक्सेस करने के लिए किसी और यूजर की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके पास अपने ही क्रेडेंशियल जो है वो इनफ है। वो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो चेक करेगी अपने डाटाबेस में कि इस यूजर पे एक्सेस है कि नहीं है। अगर वो एक्सेस है तो इसको ऑथेंटिकेट करवा के इसको एक्सेस दे देगी, अदरवाइज वो इसको मैसेज आ जाएगा कि इसके पास वो एक्सेस नहीं है। वर्क ग्रुप जो है जी पेयर टू पेयर है। पेयर टू पेयर से क्या मतलब है जी? पेयर टू पेयर ये है कि जो मैंने भी आपको समझाया कि क्लाइंट जो है वो सर्वर से भी एक्सेस करेगा और सर्वर जो है वो क्लाइंट को एक्सेस करेगा, तो दोनों के पास एक दूसरे के क्रेडेंशियल होना जरूरी है। स्मॉल एनवायरनमेंट के लिए यानी कि 15 से 20 पीसीज के लिए जो है वो यूज हो सकता है। 15 से 20 पीसीज के लिए क्यों यूज हो सकता है, इससे ज्यादा के लिए क्यों नहीं यूज हो सकता? क्योंकि अगर 15 से 20 पीसीज से ज्यादा को अगर आप ज्यादा मशीन्स को अगर आप वर्क ग्रुप में वो करते हैं, यानी कि 50 मशीन्स हैं या 100 मशीन्स हैं, तो हर एक मशीन पे जाके यूजर बनाना आसान नहीं है। हर एक मशीन पे जाके ग्रुप पॉलिसीज लगाना आसान नहीं है। ग्रुप पॉलिसीज क्या है वो इंशाल्लाह फर्दर हम जब सर्वर को स्टार्ट करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी को स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हर मशीन पे जो है आपको एक अलग से पॉलिसीज लगानी पड़ेगी। यूएसबी अगर आपको ब्लॉक करनी है तो हर मशीन पे जाकर आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, यानी कि इजी टू मैनेज नहीं है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, यानी कि यूएसबी अगर आपने किसी एक पीसी पे ब्लॉक की हुई है तो दूसरे पीसी पे ब्लॉक नहीं की हुई तो दूसरे पीसी पे एक्सेसिबल होगी। अगर एक क्लाइंट है, क्लाइंट की मशीन है विंडोज 7 की, उसके यूजर पे अगर आपने ब्लॉक की हुई है यूएसबी, तो दूसरा यूजर उसको जो है वो लॉग इन करके जो है वो एक्सेस कर सकता है। पीसीस पे अगर ब्लॉक है तो वो दूसरे पीसीस पे जाके मतलब वो एक्सेस कर सकता है। तो सिक्योरिटीज की भी बहुत ज्यादा फ्लॉज है। जबकि डोमेन के एनवायरनमेंट में क्लाइंट टू सर्वर है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। इफेक्टिव फॉर लार्ज सेटअप है, यानी कि इफेक्टिव फॉर लार्ज सेटअप से क्या मुराद है, यानी कि 100 ऑफ पीसीज हैं, 1000 ऑफ पीसीज हैं, वो इजीली जो है वो इनको मतलब ऑथेंटिकेट करवाएगा एक्टिव डायरेक्टरी।
कोई इशू नहीं है उसको ऑथेंटिकेशन में। एडमिनिस्ट्रेटर हैज कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर हैज कंट्रोल का मतलब कि एक सर्वर लगा हुआ है और एक सर्वर से ही आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। आपने एक पॉलिसी लगाई डोमेन पे, वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पे आपके कॉन्फ़िगर हो जाएगी। अब ये मशीन अगर आपने एक पॉलिसी लगाई है, फर्ज करें यूएसबी की पॉलिसी ले लेते हैं, आपने लगाई है कि भाई वो किसी भी यूजर के पास एक्सेस ना हो, यानी कि कोई भी यूजर जो है वो किसी भी मशीन पे जो है वो यूएसबी एक्सेस ना कर सके, तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी। किसी मशीन पे आपको जाके दोबारा वो पॉलिसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव डायरेक्टरी यानी कि डोमेन सर्वर से जो है डीसी से जो है वो कॉन्फ़िगर हो रही है और वो तमाम यूज़र पे, तमाम मशीन पे जिस तरह आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा वर्क ग्रुप और डोमेन के एनवायरनमेंट में। डोमेन जो है वो किस एनवायरनमेंट में यूज़ होती है, वर्क ग्रुप जो है वो किस एनवायरनमेंट में यूज़ होता है। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यानी कि आपके पास अगर 8 से 10 मशीन हैं तो आप वर्क ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मशीन 15 से 20 हैं तो आपको डोमेन को यूज़ करना चाहिए, ना कि वर्क ग्रुप को यूज़ करें। सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, इजी होगा आपके लिए उसकी पॉलिसीज वगैरह को लगाना, एनवायरनमेंट को लगाना। ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वरना अगर आप मॉनिटरिंग के एनवायरनमेंट में देखें या रिपोर्ट के एनवायरनमेंट में देखें या इन्वेंट्री के एनवायरनमेंट में अगर आप देखते हैं कि आपको इन्वेंट्री की रिपोर्ट बनानी है, तो वो वर्क ग्रुप के इन्वायरनमेंट में इतना इजी नहीं है इन्वेंट्री बनाना। जबकि डोमेन के एनवायरनमेंट में अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो पूरी की पूरी डोमेन में जितने भी मशीन हैं उनकी आप ये बता सकते हैं कि किस मशीन पे कौन सी विंडोज़ हुई हुई है, किस मशीन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, कितनी उसकी हार्डवेयर की मतलब रैम है, क्या प्रोसेसर है, कितनी हार्ड डिस्क वगैरह है, कितना आपने स्टोरेज का कोटा उनको अलॉट किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें भी इसमें मतलब डोमेन के एनवायरनमेंट में बहुत ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देना था वो फिलहाल के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को लेके जो है वो स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो डोमेन के सर्वर्स वगैरह पे भी काम करेंगे। जज़ाकल्लाह, फ़िलहाल की वीडियो के लिए इतना ही।